Hello dear students, welcome to today's class. I hope you all must have completed your question answer as well as book exercise for chapter number 3. So students, today I am going to start with the first chapter of your grammar book. This is your English grammar book which is based on the latest syllabus for class 5. Your first chapter is the sentence. So what is a sentence? We have already studied in class 4. So let's discuss about the sentence. So before starting, I would like all the students who have already purchased their book, they need to take a pencil in their hand and open chapter 1, write down today's date, that is 13th May 2020, and classwork on the top of first chapter. So what is a sentence? A group of words that makes complete सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. जब हम वर्ड्स का ग्रुप कंबाइन करते हैं सेंटेंस फॉर्म करने के लिए तो वो क्या बन जाता है? सेंटेंस. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमें एक कंप्लीट और सेंस बना के देता है दैट इज नोन एज सेंटेंस. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है इन द ईस्ट. तो इन द ईस्ट जो है एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है. इन द ईस्ट कुछ भी हो सकता है. तो जब आपको पता नहीं है कि आगे इन द ईस्ट क्या, तो ये तो आपको कंप्लीट मीनिंग दे ही नहीं रहा है, तो ये हमारा सेंटेंस नहीं है. लाइकवाइज आपका एग्जाम्पल दिया है द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क. तो यहाँ पे आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन है कि द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क. बच्चे पार्क में खेल रहे हैं. सो दिस सेंटेंस is complete and it is giving you a full entire meaning. Like you can see in your book on page number 5. Read the following groups of words carefully. Group 1. Sameer is a great singer. Sameer एक बहुत ही अच्छा सिंगर है. Second, they are fond of playing chess. उन सबको चेस खेलना बहुत पसंद है. तो दोनों ही सेंटेंस क्या है? कंप्लीट है और दोनों ही हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस दे रहे हैं. ठीक है. नाउ इन ग्रुप 2 ऑल द एप्पल्स. सारे सेब. तो सारे सेब क्या? कुछ पता है आपको? नहीं. सेकेंड सेंटेंस ग्रीन ट्रीज देयर मैनी आर. तो ये सेंटेंस तो बिल्कुल करेक्ट नहीं है क्योंकि ये सीक्वेंस में लिखा ही नहीं हुआ है. ये अगर लिखा होता देयर आर मैनी ग्रीन ट्रीज तो ये सेंटेंस करेक्ट होता. बट ग्रुप 2 में दोनों ही सेंटेंस इनकम्प्लीट हैं और दोनों ही कंप्लीट मीनिंग या कंप्लीट सेंस नहीं बना रहे हैं, तो ये सेंटेंस नहीं है. लेकिन ग्रुप 1 में जो सेंटेंसेस दिए हैं वो कंप्लीट है और वो हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस फॉर्म करके दे रहे हैं. सो इट इज़ अ सेंटेंस. सो देयर आर फ्यू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट नीड्स टू बी रिमेंबर. हमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं. तो वो क्या पॉइंट्स हैं? पहला, टू फॉर्म अ सेंटेंस every word has to be placed at its appropriate place so as to make complete sense. मतलब हर एक जब हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं, तो हमें क्या ध्यान देना है कि हर एक वर्ड जो है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट जगह पे लिखा जाए ताकि वो कंप्लीट हो और एक कंप्लीट सेंस हमें दे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज कि The first word of a sentence starts with a capital letter. ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस का पहला वर्ड हमेशा कैपिटल लेटर होता है. नेक्स्ट है a sentence must be finished with a full stop. अगर सेंटेंस आपका ओवर हो गया है, आगे आप कुछ पूछ नहीं रहे हैं या आपने अपनी बात कंप्लीट कर ली है, तो उस केस में हम क्या करते हैं? फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं. लेकिन अगर सेंटेंस आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप क्या करोगे? सेंटेंस को क्वेश्चन मार्क से एंड करोगे. एंड इन केस आप कोई सडन एक्सप्रेशन या फीलिंग शो करते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं. तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जो हमें ध्यान रखने हैं जब हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं. अब आता है आपका काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. सो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हमारे बेसिकली 4 टाइप के होते हैं.
पहला होता है असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, जब हम कोई चीज़ डिक्लेयर करते हैं, ये मैंने आपको 4th क्लास में भी पढ़ाया है, तो अभी हम 5th में वापस से इसको रिवाइज कर रहे हैं कि असर्टिव सेंटेंसेज आर दो सेंटेंस विच डिक्लेयर समथिंग और विच अनाउंस समथिंग। जैसे एग्जाम्पल, टुमारो इज़ अ हॉलीडे और योर समर वेकेशन इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम, तो जो भी डेट है, तो वो क्या किया मैंने आपको डिक्लेरेशन दिया, मैंने अनाउंस किया कि ये चीज़ होने वाली है। सो इट बिकम्स असर्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट आता है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये सबको पता है, द सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चन इज नोन एज इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू। तो ये सारे जो स्टेटमेंट्स है, सारे जो सेंटेंसेस हैं हमारे किससे एंड हो रहे हैं, क्वेश्चन मार्क से। तो ये क्या हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, द सेंटेंस विच गिव्स ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, सजेशंस, वो सारे क्या होते हैं हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस। जैसे एग्जाम्पल मैं दूं, आयुष प्लीज शट द डोर। मैंने आयुष को ऑर्डर दिया कि आयुष दरवाज़ा बंद करो। आयुषी कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। मैं आयुषी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आयुषी क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा, ठीक है। या मैं बोलूँ क्लास 5 प्लीज़ कीप क्वाइट, कीप योर माउथ शट। तो मैं आपको ऑर्डर दे रही हूँ कि आपको चुप रहना, मुंह बंद करके बैठना है, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। लास्ट आता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, द सेंटेंस विच शोज या एक्सप्रेस सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, हमने इंटरजेक्शंस पढ़े थे, सेम भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। जब आपकी फीलिंग, आप सडन फीलिंग आप एक्सप्रेस करते हो, जैसे कि हम वो वर्ड्स क्या हैं, हुर्रे, ब्रावो, ओह, अलास, ये सारे हमने इंटरजेक्शंस में पढ़े थे। तो जब हम इन सारे वर्ड्स का यूज़ करते हैं विद एक्सक्लेमेशन मार्क, ये हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क है। जैसे हुर्रे वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए, तो ये क्या हो गया, ये आपका एक्साइटमेंट शो कर रहा है, आपकी हैप्पीनेस शो कर रहा है। ओ वी हैव लॉस्ट द मैच, तो हम दुख जाहिर करें, ओहो अब हम हार गए। अलास ही मेट विद एन एक्सीडेंट, मतलब मुझे बड़ा दुख हुआ कि वो उसके साथ एक हादसा हो गया, वो उसके साथ एक्सीडेंट हो गया। तो ये सब कुछ वर्ड्स हैं जो हमारे सडन फीलिंग्स या एक्सप्रेशंस को शो करते हैं। तो वो क्या बन जाता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो आपका जो चैप्टर 1 था बेसिकली, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा, हमने अबाउट सेंटेंसेस पढ़ा कि सेंटेंस क्या होता है, हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। बेसिकली 3 चीज़ें ध्यान रखते हैं कि हमेशा अप्रोप्रिएट वर्ड्स को की सही जगह पे लिखना है ताकि वो कंप्लीट हो और एक सेंसिबल सेंटेंस बनाए। दूसरा कि हमेशा हम जब भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो पहला वर्ड जो होता है वो कैपिटल लेटर होता है। जब भी सेंटेंस एंड करेंगे, इधर फुल स्टॉप से सेंटेंस हमारा एंड होगा, या क्वेश्चन मार्क से, या एक्सक्लेमेशन मार्क से। ये था अबाउट सेंटेंसेस। हमारे बेसिकली 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आगे मैं वीडियो में भेजूंगी। तो आपका काम है ये कि जितना भी काम आपको भेजा जाए, जो भी मैं आपको PDF फाइल में भेजूंगी, वो सारे नोट्स आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं आपकी बुक एक्सरसाइज। तो आपकी जो एक्सरसाइज 1 है, जो कि दिया हुआ है पेज नंबर 6 पे, एक्सरसाइज 1 क्या दिया है, करेक्ट द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस। तो हम अपना काम जब स्टार्ट करेंगे तो डेट डालेंगे और ऊपर क्लास वर्क लिखेंगे। तो आपको यहाँ पे जो सेंटेंसेस हैं, जो वर्ड्स हैं, वो जम्बल्ड फॉर्म में दिए हुए हैं, वो हमें क्या करना है, रीअरेंज करना है। तो क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन, लूजेज हर टेम्पर शी इजीली। तो आंसर क्या होगा, शी लूजेज हर टेम्पर इजीली, या लिख सकते हैं शी इजीली लूजेज हर टेम्पर। तो चलिए हम लिखते हैं इसको। तो पहला वर्ड हमारा कैपिटल होगा, ठीक है। एंड फुल स्टॉप। आंसर क्या हो गया, शी लूजेज हर टेम्पर इजीली।
अब नेक्स्ट, मिस्ड हिज फ्लाइट अनिल, तो आंसर क्या हो जाएगा? अनिल मिस्ड हिज फ्लाइट। तो लिखेंगे हम एंड फुल स्टॉप। ठीक है। थर्ड, ही बॉर्न इन 1980 वॉज, तो ये क्या लिखेंगे हम? ही वॉज बॉर्न इन 1980, तो हम लिखेंगे ही वॉज बॉर्न इन 1980। Now fourth question, discuss let's plan of action are, तो हम क्या लिखेंगे इसको? Let's discuss our plan of action। Fifth, falls from the rain clouds, तो क्या लिखेंगे? Rain falls from the clouds। तो आई होप ये 5 जो मैंने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बताया ये समझ में आया होगा। तो अब आपका क्या काम है? क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10, ये जो 5 है इनको आपको होमवर्क में करना है। ठीक है। एक्सरसाइज 2, मैंने अभी आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बताए थे, 4 काइंड्स हैं। तो आपके पास बुक जो है, बुक में से या आप अपने मर्जी से भी कुछ एग्जाम्पल्स, चारों काइंड के एक एक एग्जाम्पल लिखने हैं। ठीक है। असर्टिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल लिखोगे आप, इम्पेरेटिव का एक लिखोगे, इंटरोगेटिव का एक लिखोगे और एक्सक्लेमेटरी का लिखोगे। जो आपको मैं नोट्स दूंगी उसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो आपको चारों सेंटेंसेस का एक एक एग्जाम्पल यहाँ लिखना है। फर्स्ट असर्टिव का यहाँ लिख दीजिएगा, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। जब एग्जाम्पल आप लिखोगे तो ब्रैकेट में मेंशन कर देना कौन से काइंड का एग्जाम्पल लिख रहे हो आप। एक्सरसाइज 3, आइडेंटिफाई एंड राइट द काइंड ऑफ सेंटेंस इन द स्पेस प्रोवाइडेड। अब मैं आपको 5 क्वेश्चंस करके बताती हूँ एंड बाकी के आप होमवर्क में करेंगे। अकबर वॉज अ ग्रेट मुगल किंग, तो आपको बताना क्या है कि ये किस टाइप का सेंटेंस है। तो अकबर वॉज अ ग्रेट मुगल किंग, तो ये क्या है? ये सेंटेंस क्या बता रहा है आपको कि अकबर जो है एक बहुत ही महान मुगल किंग थे। ठीक है, तो बता रहा है, डिक्लेयर कर रहा है। तो ये किस टाइप का सेंटेंस हो गया? असर्टिव। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? असर्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट है व्हाट इज योर फादर्स नेम। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? इंटरोगेटिव। INTERROGATIVE, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। नेक्स्ट शट अप। अब आपको ऑर्डर दिया गया है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? इम्पेरेटिव। ठीक। प्लीज बी क्वाइट, यहाँ पे भी आपको बोला गया है चुप रहने के लिए, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? इम्पेरेटिव। फोर्थ है ही हैज अ गुड मेमोरी, मतलब उसकी याददाश्त जो है बहुत अच्छी है, तो हम आपको बता रहे हैं। तो ये क्या हो गया? असर्टिव सेंटेंस।
ये एक्सरसाइज काफ़ी इजी है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन 15 तक दिया हुआ है, 10 क्वेश्चन हैं ये, तो ये आप ट्राई करेंगे करने के लिए, ठीक है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आंसर की भेजूंगी, तो उसमें आप अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 6 से 15 तक आपका होमवर्क हो गया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ ऐसी हो जो समझ में ना आई हो, तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग केयरफुली। हैव अ